अभी आपकी जिंदगी जैसी भी है वो आपके विचारों का रिफ्लेक्शन है, परछाई है। आपकी इस जिंदगी में अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं। ये भी हो सकता है कि बुरी चीजें ज्यादा हो क्योंकि आपने उसे खुद अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। आपने उसके बारे में सोचा है, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आप अपनी जिंदगी की हकीकत को बदल दें। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और आप इस पर अमल होंगे। दोस्तों, आकर्षण की ये शक्ति हमारे अवचेतन मन से भी जुड़ी है। जब ये शक्ति हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ती है तो ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इन दोनों ही शक्तियों के साथ जुड़ने से आपके विचार सच्चाई में बदल जाते हैं। जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं उनका चित्र अपने अवचेतन मन में बनाकर अपने विचारों में लाकर आप अपनी जिंदगी में साकार कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों के चित्र में अपनी कल्पना में एक चमचमाती नई कार का मालिक बनने का चित्र बना रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की सोच रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है, अगर आप उसे अपनी कल्पना में महसूस कर रहे हैं तो आप उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी को लगातार अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक चुंबक की तरह काम करती है और हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी सोच से वाइब्रेशंस निकलती हैं। हम जो भी सोचते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, सभी से वाइब्रेशन या तरंगे निकलती हैं। जब ये वाइब्रेशंस हमारे सोच से निकलती हैं, तो ये ब्रह्मांड में जाती हैं और एक चुंबक की तरह अपनी फ्रीक्वेंसी से चीजों को आकर्षित करती हैं। हमारे द्वारा भेजी गई हर प्रार्थना एक सकारात्मक विचार है। ये प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में जाती हैं और वहाँ तक भेजी गई हर चीज वापस लौटती है और अपने साथ लाती है वो सच्चाई, वो चमत्कार या वो परिस्थिति जो भेजने वाले व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। दोस्तों, इस सिद्धांत को और अच्छे से समझते हैं। ये बिल्कुल एक टेलीविजन स्टेशन के ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। जिस तरह टीवी पर आने वाला कोई भी प्रोग्राम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ही ब्रॉडकास्ट होता है, ये हमें तस्वीरों के रूप में टीवी पर दिखाई देता है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी तरंग होती है जिसके माध्यम से टेलीविजन स्टेशन उन तस्वीरों को हम तक भेजते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि ये कैसे होता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हर चैनल की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक अलग नंबर होता है। अलग अलग चैनल्स पर हमें अलग अलग तस्वीरें दिखाई जाती हैं क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर हम टेलीविजन पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम उन फ्रीक्वेंसीज को बदल देते हैं। हम चैनल बदल लेते हैं और नई फ्रीक्वेंसी पर नई तस्वीरों को देखते हैं। हमारा मन भी ठीक टेलीविजन स्टेशन के ट्रांसमिशन टावर की तरह है, जो इस दुनिया पर मौजूद किसी भी टेलीविजन टावर से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप ब्रह्मांड से अपने सिग्नल्स रिसीव करते हैं। आपसे निकलने वाली वाइब्रेशंस ब्रह्मांड तक जाती हैं और उन तस्वीरों को आपके जीवन में प्रसारित करती हैं जिनकी आपने कल्पना की थी या जिसे आपने सोचा था। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपके जीवन में ब्रॉडकास्ट होने वाली हर घटना को आपने खुद चुना है। ठीक उसी तरह जैसे आप टीवी पर चैनल चुनकर उन तस्वीरों को बदलते हैं, आप अपने मन से निकलने वाले विचारों की उन फ्रीक्वेंसी से अपने जीवन की घटनाओं को बदल सकते हैं। ये ब्रह्मांड ऐसी ही अनंत मानसिक शक्तियों की वाइब्रेशन से सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी है। अगर आप समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप इसे आकर्षित कर लेते हैं और ये नियम हर इंसान पर हर मामले में लागू होता है। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। इस रहस्य को जानने के बावजूद कई लोग इस शक्ति का लाभ नहीं ले पाते, जिसका एकमात्र कारण ये है कि वो अपनी सोच में इस बात को ज्यादा स्थान देते हैं कि वो अपने जीवन में क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वो क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। इस नियम में कभी चूक नहीं हो सकती। आकर्षण का ये नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा। ये नियम तो आपके विचारों पर रिएक्ट करता है। अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर दुखी महसूस कर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड में ये संदेश भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। नतीजतन आपको यही चीज और ज्यादा मिलेंगी। ये नियम अच्छी या बुरी चीजों में भेद करना नहीं जानता। ये तो बस आपके विचारों को आपकी जिंदगी में साकार कर देता है। आप जिस बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है।
जब आप किसी मनचाही चीज पर कंसंट्रेट करते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति से वो चीज मांग रहे हैं। आकर्षण का ये नियम नहीं या नहीं चाहता जैसे नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। आकर्षण के इस नियम को नहीं शब्द का अर्थ नहीं पता। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब नहीं होना चाहता, तो ब्रह्मांड सुनता है कि आप गरीब होना चाहते हैं, क्योंकि इस वाक्य से नहीं शब्द हटा देने पर बस इस वाक्य का अर्थ पूरी तरह अनर्थ हो जाता है। इसी तरह अगर आप दूसरे वाक्य में देखें कि मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट वाले मेरी टेबल किसी और को दे दे, तो इस बात में से नहीं हटा देने पर क्या बनेगा? मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट वाले मेरी टेबल किसी और को दे दे। तो आकर्षण का ये नियम आपको वही दे रहा है जिसे आप सोच रहे हैं। ये नियम आपके नहीं शब्द को स्वीकार नहीं करता, लेकिन ध्यान रखिए ये आपके नकारात्मक विचारों को नकारात्मक रूप में ही लेता है। चाहे आप इस नियम पर विश्वास करें या ना करें, आप इस नियम का इस्तेमाल करें या ना करें, आप इसे समझे या ना समझे, आप इसी नियम से अपने जीवन को आकार दे रहे हैं। ये सृजन का नियम है, मतलब ये नई परिस्थितियों को जन्म देता है। इस समय आप जो भी सोच रहे हैं, ये समझिए कि आप अपने भविष्य की रचना कर रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप अपना भविष्य खुद लिख रहे हैं, अपने विचारों से, अपनी कल्पना से और अपने मस्तिष्क से निकलने वाली वाइब्रेशन से। ब्रह्मांड की शक्तियों को रिसीव करने के लिए हमारे पास रिसीवर के तौर पर हमारा मस्तिष्क है, लेकिन दुख की बात है कि लोग इससे अनजान हैं। इस धरती पर मौजूद सभी जीवित लोग इस आकर्षण के नियम से काम करते हैं। हमारे पास दिमाग है, हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमारे पास फैसला करने और अपने विचारों से अपने जीवन को नया रूप देने की शक्ति है। अगर आप इस नियम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बिजली को भी ना समझते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। रहस्य का सरलीकरण। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी ये सच्चाई एग्जिस्ट करती थी कि ये धरती हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब इस रहस्य को लोगों ने पहली बार सुना, तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। तो उन्हें ये समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोगों ने खुद को उस घटना के प्रति एक साथ कैसे आकर्षित किया। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वो जरूर घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उस दुर्घटना के बारे में सोचा। इसका मतलब ये है कि उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी जानबूझकर किसी अनचाही चीज को अट्रैक्ट नहीं करता। आज तक हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। जब आप इस रहस्य के बारे में पहली बार जानते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यही बताएं, मजा शुरू होता है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना बहुत मुश्किल है। ये बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। हमारे विचार ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और हमारी भावनाएं हमें तुरंत बता देती हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। इसीलिए जब हम बुरा महसूस करते हैं, तो हम बुरी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। नतीजतन आकर्षण का नियम हमारी जिंदगी में बुरी तस्वीरों को लाएगा, जो हमें और ज्यादा बुरा महसूस कराएगा। क्या गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम में कभी कोई गलती हो सकती है? नहीं। इस नियम में गलती होने का मतलब है कि जानवर आकाश में उड़ने लगे, हम बादलों पर चलने लगे, तो ऐसा असंभव है। इसीलिए आकर्षण का नियम भी हमेशा सटीक और सही है। इसमें भी कभी कोई चूक नहीं हो सकती। आप अपने विचारों को बदल कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं, आप इसे एक पल में बदलने की ताकत रखते हैं। आप तुरंत कोई बढ़िया सा गाना गाएं या बस किसी ऐसी सुंदर चीज के बारे में सोचें जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। उस पर ध्यान लगाएं। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज को दिमाग में आने ही न दें।
आप पाएंगे कि तुरंत आपके नकारात्मक विचार सकारात्मक में बदल जाएंगे और आपका मनोभाव बदल जाएगा। प्यार इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज है। इस भाव की फ्रीक्वेंसी सबसे ऊंची होती है। अगर आप अपनी हर चीज में प्रेम लाएं, हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम करें, तो आपके जीवन में होने वाले चमत्कार को कोई नहीं रोक सकता। आकर्षण के ये नियम की सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी प्रेम ही है। जैक कैनफील्ड नामक लेखक और दार्शनिक इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब से मैंने रहस्य सीखा है और इसे अपने जीवन में उतारा है, तब से मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई है। जिस तरह से जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास एक प्यारी पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियाँ मनाता हूँ। मैं पहाड़ों पर चढ़ चुका हूँ। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उस रहस्य पर अमल करने के तरीके को जानता हूँ। ये आकर्षण का रहस्य ही है और जब आप इसे इस्तेमाल करने लगेंगे तो सचमुच आपकी जिंदगी जबरदस्त बन सकती है। रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें? अब हमारी मनचाही चीज पाने के लिए 3 कदमों की बात करते हैं। ये 3 कदम बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं कि कैसे उन कदमों पर चलकर हम अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में ला सकते हैं। आइए जानें कि हम इस रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें। पहला कदम है मांगना। इस रहस्य का इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में क्या मांगना चाहते हैं, आप क्या चुनना चाहते हैं। अगर आप इस मांग के बारे में स्पष्ट नहीं हैं या नहीं समझ पा रहे कि आपको आखिर क्या चाहिए, तो आकर्षण का नियम काम नहीं कर सकता। अगर आप मिली जुली फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको केवल मिले जुले नतीजे ही मिलेंगे। इसीलिए पहले अपनी जिंदगी में ये पता लगाएं कि आप आखिरकार चाहते क्या हैं। और जब आप जान जाते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं। आपकी मांग की बड़ी से बड़ी सीमा को आकर्षण का नियम पार कर देता है। ब्रह्मांड को ये आदेश दे और उसे बता दे कि आप क्या चाहते हैं। रहस्य को इस्तेमाल करने का दूसरा कदम है यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको अपने आप पर और अपनी मांग पर पक्की आस्था रखनी है। आपको ये विश्वास रखना है कि जिस चीज का ऑर्डर आपने ब्रह्मांड को दिया है वो आपको मिलकर रहेगी। यकीन करने का नाटक करें और बिल्कुल बच्चों की तरह नाटक करें। विश्वास करें कि जो चीज आपने मांगी है वो आपको मिलकर रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कैटलॉग से किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं, आप ब्रह्मांड में ऑर्डर दे रहे हैं। आप अपना हक, अपनी चीज मांग रहे हैं। आपको बस खुद पर विश्वास पाना है और उस विश्वास की चाबी से उस चीज को अनलॉक करना है जो आपने मांगी है। यूनिवर्स खुद वो चीज आपको लाकर देगा। और इसके बाद चलते हैं रहस्य को इस्तेमाल करने के तीसरे और अंतिम कदम की तरफ, जो है पाएं। हाँ दोस्तों, अब आपको आंखें बंद कर उस चीज को पा लेना है जो आपने मांगी है। अगर आपने कोई कीमती चीज मांगी है तो समझ ले कि वो आपके पास आ गई है। अगर आपने अपने लिए सही वजन मांगा है तो विश्वास कीजिए आप उतने किलो के हो गए हैं। आपको एक बार भी अपने मन में ये नहीं सोचना कि नहीं, मैं तो कभी फिट नहीं हो सकती, मैं एक आइडियल वेट कभी नहीं पा सकती। तो आप उसे ही अट्रैक्ट करेंगे, यानी आप अपनी ओर केवल ज्यादा से ज्यादा वजन को ही अट्रैक्ट करेंगे। अपने हर विश्वास के साथ, अपनी हर सांस के साथ वो खुशी महसूस कीजिए जो उस चीज को पाकर आपको होगी जो आपने मांगी है। आपको खुद पर भरोसा रखना है, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है और वो चीज आप तक खुद पहुंचकर रहेगी जिसे आपने पूरी शिद्दत से मांगा है। अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये बात ऐसे ही नहीं कही गई, इस बात के पीछे यही तो रहस्य है। यही वो सीक्रेट है जो आपकी जिंदगी में सबसे खास है। यही वो सीक्रेट है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही वो सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, यही वो सीक्रेट है जिसे बताकर मैं आपकी जिंदगी में आने वाले चमत्कार का रास्ता खोलना चाहती हूँ। इसी सीक्रेट से मैं आपको यूनिवर्स की उस डिवाइन पावर से जोड़ना चाहती हूँ जिसने इस धरती को बनाया, हम सबको बनाया, उन चीजों को बनाया जो हमारी खुशी का कारण है। हमें तो बस पूरे दिल से उसे चाहना है।